यदि 20 बार ट्विटर पे छाप दिया कि राव इंद्रजीत सिंह ने किया अस्पताल की साइट का दौरा, अधिकारियों की लगाई क्लास और जल्द बन के मिलेगा अस्पताल और मिली है पार्किंग। कि उनकी हैसियत शायद आज इतनी नहीं है सांसद जी की कि वो कोई बात कहते हैं तो उस बात के ऊपर कागजी कार्रवाई तो हो। इसके पीछे मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, मनोहर लाल खट्टर जी माननीय राव इंद्रजीत सिंह की निजी अस्पताल माफियाओं के साथ साठगांठ है। वो नहीं चाहते कि किसी को यहाँ पे मुफ्त में इलाज मिले, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा तो बहुत सी सुविधाएं लोगों को यहाँ मिलने लगती। कि गुरुग्राम में 40 लाख की आबादी है, जिसमें से 20 लाख के करीब लोग वो हैं जो निजी अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करा सकते। वो तो संघ के आदमी हैं, वो तो पहले ही कह रहे हैं कि भाई मैं तो भिखारी था, पहले राजनीति में आने से पहले भीख मांग के खाता था और चला गया तो फिर मान लूँ। लेकिन सबसे बड़ी शर्मनाक बात यहाँ के जो माननीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह जी है उनके लिए है। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं गुरुग्राम से आपके साथ नीरज। इस वक्त मैं गुरुग्राम के एक फ्री पार्किंग साइट पर मौजूद हूँ। ये वही फ्री पार्किंग साइट है जहाँ पे 2019 में मनोहर सरकार ने सरकारी अस्पताल बनाने का दावा पेश किया था। ये कहा गया था, बार बार अलग अलग मंचों से, राजनीतिक मंचों से कहा गया था कि 500 बेड का सरकारी अस्पताल इस साइट पर बनना है। नागरिक अस्पताल ये पिछले कई सालों से लोगों की सेवा करता आ रहा था, लेकिन इसके बाद कल गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई और ये कहा गया कि इस अस्पताल की साइट को फ्री पार्किंग के तौर पर कन्वर्ट किया गया है। यानी जब तक ये अस्पताल नहीं बन जाता तब तक यहाँ पर आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, जिसके चलते जो सदर बाजार के आसपास का जो इलाका है जहाँ पे पार्किंग नहीं है वहाँ पे लोग अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। लेकिन 2019 के बाद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 3 से 4 बार इस साइट का मुआयना किया, अधिकारियों की टीम के साथ मुआयना किया। चंडीगढ़ के वो तमाम बाबू इस अस्पताल साइट पर आए और ये दावा किया कि डीपीआर तैयार है और जल्द ही यहाँ पे 700 बेड का सरकारी अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होकर तैयार किया जाएगा और 2024 या 25 से पहले अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन अब तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर से देख सकते हैं कि 2024 सर पर है और यहाँ पे अस्पताल की जगह एक फ्री पार्किंग जो कि ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के बाद यहाँ पे स्थापित कर दी गई है। अपने आप में बेहद हैरान और परेशान कर देने वाला ये सबब ज़रूर है, क्योंकि बीते कुछ सालों में जिस कदर गुरुग्राम के अंदर तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी है, तकरीबन 40 लाख की जनसंख्या यहाँ पे हो चली है और 40 लाख की जनसंख्या के ऊपर महज एक सरकारी अस्पताल है, वो भी सेक्टर 10 के अंदर वहाँ पे है। तकरीबन 4 से 5 हज़ार ओपीडी है वहाँ पे। लोग वहाँ पे पहुँचते ज़रूर हैं लेकिन सही तरीके से इलाज नहीं मिल पाता और इसी के चलते प्रदेश सरकार के द्वारा 2019 के बाद इस साइट पर 700 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल बनाने की दिशा में काम करना शुरू ज़रूर किया गया। लेकिन वो अस्पताल बनकर कब तैयार होगा, इसको लेकर अब सवाल इसलिए भी खड़े होने शुरू हो गए हैं क्योंकि कल ही ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई कि इस साइट पर फिलहाल फ्री पार्किंग को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजनीतिक पार्टियों के लोग ज़रूर मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं चटखारे लेकर इस पूरी योजना पर बड़ा सवाल ज़रूर खड़ा कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता राजेश यादव मौजूद हैं। सर, स्वागत है हरियाणा तक के इस मंच पर आपका। क्या कहेंगे, 2019 में प्रदेश सरकार की तरफ से ये दावा किया गया था, उससे पहले भी 2019 से पहले भी जो तत्कालीन पूर्व मंत्री थे राव नरबीर, उनके कैबिनेट में भी ये बार बार कहा गया, उन्होंने भी प्रदेश सरकार के समक्ष ये गुहार लगाई थी कि यहाँ पे सरकारी अस्पताल बनाया जाए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अपनी टीम के साथ सरकारी बाबुओं के साथ चंडीगढ़ में बैठे बाबुओं के साथ यहाँ पे कई बार मुआयना कर चुके हैं। लेकिन आज कल जब ट्रैफिक पुलिस द्वारा ये एडवाइजरी जारी की गई कि यहाँ पे फ्री पार्किंग की जाएगी, कैसे देखते हैं आप इस डिसीजन को? देखिए सर, सबसे पहले तो एक मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने कहावत चरितार्थ कर दिया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। बनाना तो था यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और बना दी यहाँ पे कुछ गाड़ियों की पार्किंग। और ये जो यहाँ पे आप धूल देख रहे हैं, ये जो मिट्टी देख रहे हैं, ये जो पत्थर रोड़े देख रहे हैं, पत्थर रोड़े मत समझिए, ये यहाँ के सांसद माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी, यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, यहाँ के गुरुग्राम के विधायक, बादशाहपुर के विधायक सुधीर सिंगला जी व राकेश दौलताबाद जी का जो इकबाल है वो यहाँ मिट्टी में मिला पड़ा है। कि उनकी हैसियत शायद आज इतनी नहीं है सांसद जी की कि वो कोई बात कहते हैं तो उस बात के ऊपर कागजी कार्रवाई तो हो। मतलब धरातल पे उतरना तो दूर की बात है, कागजी कार्रवाई भी।
जहाँ तक देखिए इस अस्पताल की आपने आधी बात बता दी, बाकी मैं बता देता हूँ कि गुरुग्राम में 40 लाख की आबादी है, जिसमें से 20 लाख के करीब लोग वो हैं जो निजी अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करा सकते, या उनको इन निजी अस्पतालों में जाना पड़ गया तो उनकी कमाई का अधिकतर हिस्सा उस इलाज में खर्च हो जाएगा। ये 1967 में अस्पताल बना दिया गया था तब की सरकारों द्वारा, जब ये देश गरीब होता था, जब ये प्रदेश हरियाणा नया नया बना था, जब यहाँ के पास पैसा नहीं था, संसाधन सारे पंजाब के खाते में चले गए थे, तो उन नेताओं की दूरदृष्टि देखिए कि उन्होंने यहाँ पे अस्पताल बना दिया था। और आज जो 4 लाख करोड़ का बजट होने की बात करते हैं, जो देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, जो हरियाणा को वैश्विक ग्लोबल जो स्टेट बनाने की बात करते हैं, उनसे एक शहर के बीचों बीच एक अस्पताल का निर्माण नहीं कराया जा रहा। और इसमें सारा अगर जो दोष माना जाए, मनोहर लाल खट्टर जी तो शायद यहाँ से चुनाव लड़ेंगे नहीं, वो तो संघ के आदमी है, वो तो पहले ही कह रहे हैं कि भाई मैं तो भिखारी था, पहले राजनीति में आने से पहले भीख मांग के खाता था और चला गया तो फिर मान लूँ। लेकिन सबसे बड़ी शर्मनाक बात यहाँ के जो माननीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह जी है उनके लिए है कि उनके संसदीय क्षेत्र में, उनके लोकसभा क्षेत्र में कहाँ तो वो एम्स बनवाने की बात करते हैं कि मैं एम्स बना लाया, उनके जो समर्थक है उनके गुर्गे कहते हैं राव आया एम्स लाया। और राव से जिस गुरुग्राम जिले में 14 लाख वोट है, उस गुरुग्राम जिले का सरकारी अस्पताल की DPR बनने के बाद इससे बढ़िया तो अरे भाई इस पुरानी बिल्डिंग को ही रहने देते, कम से कम कुछ लोगों को इलाज तो मिल रहा था। नहीं, जर्जर हो चुकी थी हालात, और उसके बाद इसको तोड़ा गया, डिसमेंटल किया गया, अब पार्किंग कह रहे हैं यहाँ पे बनाने के लिए। क्या लगता है कि कब ये अस्पताल बनकर तैयार होगा? सर ये तब तो ये अस्पताल की बिल्डिंग जर्जर थी, हो सकता है किसी कोने में बैठ के डॉक्टर इलाज कर लेते, अब तो ये ध्वस्त हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए सरकार ने क्या मतलब लोगों के, गुरुग्राम के लोगों के जमीर पे और मुंह पे तमाचा मारा है कि यहाँ पे ये बता दिया कि आप फ्री पार्किंग कर लो, इलाज की जरूरत नहीं है, आपको गाड़ियाँ खड़ी कर लो। और मैं तो बधाई दूंगा गुरुग्राम व्यापार मंडल को। वैसे तो व्यापारी कहते हैं कि भाई हमें तो सबकी फिक्र है, अरे व्यापारियों कम से कम पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग वो कमान सराय में बननी है, उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? ये पीछे PWD का जो घर था उसमें मल्टी लेवल पार्किंग बननी है, उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? और यहाँ अपनी अचीवमेंट बता रहे हैं ये बोर्ड गुरुग्राम व्यापार मंडल। अरे भाई बच्चे तो तुम्हारे नौकरों के भी हो सकता है, व्यापारी भाइयों आप लोग तो आर्टिमिस में और मेदांता में अपना इलाज करा लोगे, लेकिन आपके ऊपर जो आश्रित है, आपका जो स्टाफ है, जो गरीब गुरबे लोग हैं, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत सोचोगे या नहीं सोचोगे? जहाँ तक इस अस्पताल जी की बात है सर, 2016 में इसकी DPR बनाई गई, ये बताया गया कि भाई इस पे 250 बेड का अस्पताल बनेगा। 2019 में इस बिल्डिंग को डिसमेंटल कर दिया गया, तोड़ दिया गया, ये बताया गया कि 2.5 साल में यहाँ पे नया अस्पताल बना दिया जाएगा। 2019 में जब इसको डिसमेंटल किया गया तो मनोहर लाल खट्टर जी ने एक सब्जबाग दिखाया कि इसको हम 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे, उसके लिए ज़मीन कम पड़ रही है, इसके साथ में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो इससे 2 एकड़ ज़मीन ली जानी है। वो 2 एकड़ ज़मीन लेने में 2 साल गुजर गए। शिक्षा विभाग भी मनोहर लाल खट्टर जी का, स्वास्थ्य विभाग भी मनोहर लाल खट्टर जी का, और उस फाइल को, उस ज़मीन को ट्रांसफ़र होने में 2 साल लग गए। अब वो स्कूल की ज़मीन भी अस्पताल के नाम ट्रांसफ़र होगी, स्कूल भी नहीं रहा किसी दिन का, और यहाँ पे अस्पताल भी नहीं बन रहा। उसके बाद 2021 में बताया गया कि इसको 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। और यहाँ के माननीय सांसद जी ने मेरे ख्याल में 20 बार अखबार में खबर दे दी, 20 बार ट्विटर पे छाप दिया कि राव इंद्रजीत सिंह ने किया अस्पताल की साइट का दौरा, अधिकारियों की लगाई क्लास, और जल्द बन के मिलेगा अस्पताल और मिली है पार्किंग। तो मेरा उसके बाद 500 करोड़ रुपए का इसमें बजट लगना था। 500 करोड़ रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक गुरुग्राम नगर निगम का इस साल का 3000 करोड़ रुपए का बजट है। इसके पीछे मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, मनोहर लाल खट्टर जी, माननीय राव इंद्रजीत सिंह की निजी अस्पताल माफियाओं के साथ साठगांठ है। वो नहीं चाहते कि किसी को यहाँ पे मुफ्त में इलाज मिले, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा तो बहुत सी सुविधाएं लोगों को यहाँ मिलने लगती, इलाज सस्ते में होने लगता। तो उनकी साठगांठ है उनके साथ, वो उनकी दुकान बंद नहीं होने देना चाहते। इसीलिए, नहीं तो राव इंद्रजीत सिंह जी जो एम्स बनवा सकते हैं, जिनकी दृष्टि इतनी दूरदृष्टि के व्यक्ति हैं, जो एम्स जैसी परियोजना की बात कर सकते हैं, ऐसा क्या कारण है कि ये जो ज़मीन उपलब्ध है, पैसा उपलब्ध है, इसकी DPR बन चुकी है, उसकी सिर्फ बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होनी है, क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ है वो 10 सेक्टर में बैठ रहा है, उसको स्टाफ भी नया नहीं डेप्यूट करना। तो क्या कारण है कि इनसे अस्पताल नहीं बनाया जा रहा? तो हमारी मांग है कि राव इंद्रजीत सिंह जी, आपको
4 बार 5 बार सांसद बनाया है। गुरुग्राम जिले की चारों विधानसभाओं ने यहाँ से बम्पर वोट दी है। भगवान के घर सबको जाना है, ऊपर मुंह दिखाना है। कम से कम जिन लोगों ने आपको वोट दिया, गुरुग्राम के प्रति आपका रवैया अच्छा नहीं है, यहाँ के लोगों को आप नफरत करते हैं, ये भी बात ठीक है। लेकिन कम से कम जिस चीज़ के लिए आपको जनता ने चुना है, कम से कम एक पिछले 20 साल में आपने गुरुग्राम को ये बताइए कौन सी परियोजना दी है, तो कम से कम अस्पताल के ऊपर रहम करिए। हाँ, तो पिछले कुछ सालों में ये भी देखने में आया है, जब ये सरकार भी ये अस्पताल भी ऑपरेशनल था, ये भी देखने में आया था कि तमाम सड़क हादसों में या भी कोई भी बड़ा हादसा होता था, जब मरीज़ यहाँ तक पहुँचता था तो उसे यहाँ से दिल्ली की तरफ रेफ़र कर दिया जाता था। और अभी भी कमोबेश वही स्थिति है। अगर आप सेक्टर 10 के अस्पताल में जाएंगे, कोई गंभीर रूप से घायल शख्सियत है, मरीज़ है, उसको तुरंत दिल्ली या फिर पीजीआई रोहतक में रेफ़र कर दिया जाता है। कुछ और नागरिक हमारे साथ हैं, आप कैसे देखते हैं इस पूरे सिस्टम को कि यहाँ पे अस्पताल बनाया जाना था? 2016 में डीपीआर तैयार हुई थी। पूर्व मंत्री राव नरबीर ने काफ़ी राजनीतिक मंचों से ये कहा कि यहाँ पे अस्पताल बनकर तैयार होगा, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनकर तैयार होगा। 500 बेड के पहले की बात की जा रही थी, अब 700 बेड का। लेकिन अब तो फ्री पार्किंग कल ये सर्कुलर आया पुलिस की तरफ से। हाँ, लेकिन बनना चाहिए, ये तो हॉस्पिटल तो बनना चाहिए, तो ये तो बेसिक नेसेसिटी है। हाँ। ये तो बहुत बड़ी ज़रूरत है लोगों के लिए। तो ये अब तक पता नहीं नेता लोग क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं, पर कुल मिला के ये बनना चाहिए। आज एज ए स्थानीय नागरिक आप कैसे समझते हैं कितनी ज़रूरत है अस्पताल की? क्योंकि बहुत बड़ा तबका गुड़गांव में मजदूर तबका है, बहुत बड़ा तबका निम्न वर्ग का तबका है, बहुत बड़ा तबका मिडिल क्लास फैमिली का तबका है, जो कि सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकते। कितना ज़रूरी हो जाता है ये अस्पताल यहाँ पे बनना? ये तो बिल्कुल इतना ज़रूरी है कि ये बिल्कुल बहुत ज़रूरत की चीज़ है। ये तो अब कौन आदमी कहाँ जाएगा इलाज कराने, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे हिसाब से तो ये देखो, ये पार्किंग का तो ये उद्देश्य है, जिन लोगों की सोच है वो बिल्कुल निहायत गलत है। हाँ, तो गलत सोच है। आपको दिखाते हैं ये यहाँ पे पहले जब इसको डिसमेंटल किया जा रहा था, तो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने, न केवल केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने, बल्कि जो स्थानीय विधायक हैं उनकी तरफ से भी यहाँ मौका मुआयना किया गया, जो जिला के स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी मौका मुआयना किया गया, जो कि चंडीगढ़ में बैठे बाबू हैं, स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनकी तरफ से यहाँ मौका मुआयना किया गया। इस पूरे इलाके को साफ़ किया गया और ये कहा गया कि ये साथ लगते सरकारी स्कूल की जो 2 एकड़ ज़मीन है, इसको भी इस अस्पताल के साथ जोड़ा जाएगा। और इसके बाद 700 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जनता की सेवा के लिए यहाँ पे बना दिया जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस ने ये सर्कुलर जारी किया गया है और ये कहा गया है कि यहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हैं, जबकि पार्किंग साइट यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर कमान सराय इलाके के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे अतिक्रमण है उसको नगर निगम GMDA हटाने में अब तक नाकाम साबित हुआ है। यहाँ से महज कुछ कदम की दूरी पर ही जो गुरुग्राम के विधायक हैं सुधीर सिंगला, उनका ऑफिस है, उनका कार्यालय है, जहां पर वो बैठकर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, अधिकारियों से बातचीत करते हैं, अपने इन तमाम मुद्दों को, ज़मीनी मुद्दों को विधानसभा में उठाते हैं। लेकिन बावजूद इसके इस सरकारी अस्पताल को कब बनाया जाएगा, इसका जवाब शायद न तो विधायक के पास है, न ही मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के पास है।